हमें पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर देना चाहिए। पुलिस को इन्फॉर्म? और क्या बताएंगे हम पुलिस को कि कल हमारे बीच लड़ाई हुई थी और हमने उन्हें कितना मारा था? सारा शक हमारे ऊपर ही आएगा देव। और वैसे भी देव, तू भूल गया कल वो लोग क्या बोल रहे थे? वो अंजलि और शिल्पा पर कमेंट कर रहे थे, दे डिजर्व टू बी पनिश्ड। मुझे सब याद है कल उन्होंने क्या क्या कहा था, एंड आई एग्री, दे डिजर्व टू बी पनिश्ड। लेकिन ये उनकी पनिशमेंट नहीं थी, किसी ने उनका मर्डर किया है। अब चाहे शक किसी की तरफ भी आए, मैं पुलिस को जाकर सारी बात बताऊंगा। लेकिन तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ठीक है, चल। देव और अक्षय कार में बैठे हैं और पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। यार मुझे समझ नहीं आता, हम हर बार किसी खतरनाक जगह पर कैसे चले जाते हैं? शुभम, मुझे तो लगता है कि हम जहाँ जाते हैं हर बार वहीं कुछ न कुछ खतरनाक हो जाता है। अंजलि, क्या तुम्हें लगता है कि इनके मर्डर का भी तुमसे कोई कनेक्शन है? मुझे नहीं पता, आई जस्ट विश इसका हमसे कोई कनेक्शन ना हो। देव और अक्षय पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। दोनों स्टेशन के अंदर जाते हैं। अंदर एक कांस्टेबल बैठा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसके रिटायरमेंट में कुछ ही समय बचा है। सर। हाँ बताओ, कोई कंप्लेंट फाइल करनी है क्या? नहीं, हमें इंस्पेक्टर से बात करनी है। वो कहाँ मिलेंगे? तुम्हें इंस्पेक्टर से क्यों मिलना है? पनवाल जाने के रास्ते में कुछ डेड बॉडीज मिली है, मुझे उन्हीं के बारे में इंस्पेक्टर से कुछ बात करनी है। बहुत खतरनाक मर्डर है। जब से ये केस आया है डिपार्टमेंट में किसी को आराम नहीं है। अब भी सब लोग उनकी बॉडीज रखवाने हॉस्पिटल ही गए हैं, इंस्पेक्टर साहब भी। वो कब तक वापस आएंगे? अब उनके आने का कोई ठिकाना नहीं है। ये एक हाई प्रोफाइल केस है। उन पांचों में से एक यहाँ के विधायक प्रशांत सिंह राजपूत का भतीजा था। हॉस्पिटल के बाद इंस्पेक्टर साहब विधायक जी के घर जाएंगे। ठीक है, मैं उनसे हॉस्पिटल जाकर ही मिल लूंगा। थैंक यू सर। देव बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ता है। सुनो जी। देखो, मेरी रिटायरमेंट में बस 1 महीना बचा है, इसीलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। प्रशांत सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम इस केस से दूर ही रहो। ठीक है सर, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। थैंक यू। देव पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। निखिल भी उसके पीछे पीछे आता है। देव, क्या तू श्योर है तू ये करना चाहता है? अब तो मुझे भी लगने लगा है हमें इस केस से दूर रहना चाहिए। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे उन लोगों की डेड बॉडीज देखनी है। तू चाहे तो वापस घर जा सकता है। देव, तू कैसी बात कर रहा है? तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूं। दोनों फिर से कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी कार रत्नागिरी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। दोनों कार से बाहर निकलते हैं। हॉस्पिटल के सामने काफी भीड़ लगी हुई थी। पांचों लोगों के रिश्तेदार और बहुत सारे मीडिया वाले वहां खड़े पुलिस के स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे। अक्षय, मुझे नहीं लगता हम इतनी भीड़ में अंदर जा पाएंगे। अभी सिर्फ पेशेंट को ही अंदर जाना अलाउ कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पास भी एक पेशेंट है। अक्षय हॉस्पिटल के बाहर रखी एक व्हीलचेयर लाता है और उस पर बैठ जाता है। तो अब चले मिस्टर देव। देव अक्षय की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए हॉस्पिटल के एंट्रेंस के पास जाता है। क्या प्रॉब्लम है इन्हें? वो 2 दिन पहले इनका पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था, उसी का रूटीन चेकअप है। ठीक है, जाइए। देव और अक्षय चुपचाप अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर तक अक्षय बिना कुछ कहे व्हीलचेयर पर बैठा रहता है। जब वो दोनों हॉस्पिटल के काफी अंदर आ जाते हैं
तब अक्षय उठकर खड़ा हो जाता है। साले, तेरे लिए मैं पेशेंट तक बन गया और तूने मुझे पाइल्स करवा दिया। कोई और बीमारी नहीं बोल सकता था? तू भी ना अक्षय, छोटी छोटी बात को दिल पे ले लेता है। चल अब उन पुलिस वालों को ढूंढते हैं। दोनों हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट फोन पर किसी से बात कर रही थी। मैम, जिनका मर्डर हुआ था उनकी बॉडीज को किधर रखा गया है? आप उनके कौन लगते हैं? हम उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। एक बार उनको आखिरी बार देखना चाहते हैं। सॉरी फॉर योर लॉस सर। उनकी बॉडीज 3rd फ्लोर में है, पुलिस भी वहीं है। उनकी परमिशन लेकर आप वहां जा सकते हैं। थैंक यू। दोनों लिफ्ट से 3rd फ्लोर पे जाते हैं। वहां 4-5 पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। तुम लोग सबकी बॉडीज ध्यान से मुर्दा घर में रखवा देना। मैं विधायक प्रशांत सिंह से मिलने उनके घर जा रहा हूं। इंस्पेक्टर लिफ्ट की तरफ बढ़ता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी मैं बहुत बिजी हूं। जो भी बात है बाद में पुलिस स्टेशन आकर कर लेना। सर, जरूरी बात है। मुझे आपसे इस मर्डर के बारे में ही बात करनी है। ठीक है, जल्दी बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सर, कल हम पनवाल से वापस आ रहे थे और रास्ते में हमारी कार बंद हो गई। इंस्पेक्टर के फोन पे विधायक प्रशांत सिंह का कॉल आ रहा था। अभी मुझे जाना होगा। ये लो मेरा कार्ड। कल पुलिस स्टेशन आ जाना या मुझे कॉल कर लेना। लेकिन सर। इंस्पेक्टर तेजी से लिफ्ट के अंदर चला जाता है। यार, अब तो ये चला गया। इसकी परमिशन के बिना कोई उन बॉडीज को नहीं देख सकता। अब हम क्या करेंगे? तूने सुना नहीं? अब भी इंस्पेक्टर ने कहा इन सब की बॉडीज को थोड़ी देर में मुर्दा घर में रखने वाले हैं। एक बार पुलिस चली जाए, फिर मुर्दा घर में घुसकर इनकी डेड बॉडीज ढूंढना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। इंस्पेक्टर डोगरा विधायक प्रशांत सिंह के घर पहुंच जाता है। प्रशांत सिंह अपने गार्डन में चेयर पर बैठा हुआ था। 6 फीट हाइट और बढ़ी हुई दाढ़ी में वो किसी बॉलीवुड मूवी के विलेन जैसा लग रहा था। जय हिंद सर। बैठो डोगरा, कुछ लोगे? नहीं सर, थैंक यू। देखो डोगरा, जिसका मर्डर हुआ है वो मेरा भतीजा था। तुम्हें उसके कातिल को किसी भी तरह जल्द से जल्द पकड़ना होगा। आप चिंता मत कीजिए सर। जिन्होंने आपके भतीजे का मर्डर किया है, हम उन्हें पकड़ेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। हम आपके भतीजे को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उसे इंसाफ जरूर दिलाएंगे। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं। डोगरा, मैं तुझे उसके कातिल को पकड़ने का इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे उसके मरने का दुख है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं उसे नहीं पकड़ पाया तो लोग क्या कहेंगे? प्रशांत सिंह राजपूत अपने खुद के भतीजे के कातिल को नहीं पकड़ पाया। जो डर मैंने इस इलाके में बनाया है वो कम हो जाएगा। इसीलिए तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे 2 दिन के अंदर वो कातिल अपने सामने चाहिए। उसके बाद उसका क्या करना है ये मैं तुझे बताऊंगा। बता, अभी तक कुछ पता चला? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन बॉडी के ऊपर के निशान देखकर ऐसा लगता है कि मर्डर से पहले इन्हें किसी ने बुरी तरह मारा था। ये 5 लोग थे, तो जिन्होंने इन्हें पीटा वो भी 4-5 लोग रहे होंगे। कल उस रूट से जितनी भी गाड़ियां गई है, हम उन सब का पता लगा रहे हैं सर। प्योर चांसेस है कि हम 2 दिन में मर्डरर का पता लगा लेंगे। पता लगा ही लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा डोगरा। अगर तुमने 2 दिन में उनके कातिल को पकड़ लिया तो मेरा वादा है भाई साहब से बात करके तुझे इंस्पेक्टर से डीएसपी बनवा दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारा अगला ट्रांसफर ऐसी जगह होगा। आप निश्चिंत रहे सर, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। उनके कपड़े और सामान फॉरेंसिक टीम के पास गए हैं। अगर इसमें किसी और का डीएनए मिलता है
तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। और आज एक लड़का भी आया था, कह रहा था मर्डर के बारे में कोई बात करनी है। मैं उससे भी पूछताछ करता हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ और जैसे ही कुछ पता चले मुझे अपडेट करना। यस सर, जय हिंद। इंस्पेक्टर घर से निकलकर बाहर आता है और अपनी जीप में बैठकर चला जाता है। वहीं उन लड़कों की डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम हो चुका था। पुलिस उनकी लाश एम्बुलेंस में रखकर मुर्दा घर की तरफ ले जाने लगती है। देव और अक्षय भी अपनी कार से एम्बुलेंस के पीछे पीछे जाने लगते हैं।